ये कहानी है एक बाप और उसके बेटों की। एक छोटे से कस्बे में एक बुजुर्ग व्यक्ति नसीरुद्दीन अपने आखिरी दिन गिन रहा था। उसकी कमर झुक चुकी थी, आंखों की रोशनी धुंधली हो चली थी और शरीर बीमारियों का घर बन गया था। नसीरुद्दीन ने अपनी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी थी। एक छोटी सी दुकान चलाकर उसने अपने 5 बेटों सलीम, रहीम, यूसुफ, इकबाल और छोटे बेटे अली को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। लेकिन अब जब वह बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, उसके बेटों की असलियत सामने आने लगी थी। नसीरुद्दीन सबसे पहले अपने बड़े बेटे सलीम के पास गया। सलीम एक सरकारी नौकर था जिसके पास एक अच्छा खासा मकान और सुख सुविधाएं थीं। नसीरुद्दीन को लगा कि सलीम उसका ख्याल रखेगा, लेकिन सलीम की पत्नी रुखसाना को ससुर की मौजूदगी बोझ लगने लगी। हर रात नसीरुद्दीन की खांसी और खर्राहट से वह चिढ़ने लगी। एक रात तंग आकर उसने सलीम से कहा, ये बूढ़ा हमें परेशान कर रहा है, हमारे पास और काम नहीं है क्या? तुम्हारे भाई भी तो हैं, इनका ख्याल क्यों नहीं रखते? सलीम, जो हमेशा अपनी पत्नी की बातों में आ जाता था, ने अपने बाप से कहा, बाबा, अगर आपको यहां तकलीफ हो रही है तो आप रहीम के पास चले जाइए, मैं आपके लिए कुछ पैसे दे दूंगा, आप वहां आराम से रहेंगे। ये शब्द नसीरुद्दीन के दिल पर तीर की तरह लगे। उसने सोचा, क्या उसकी जिंदगी अब सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई है? क्या बेटे के दिल में उसके लिए मोहब्बत का कोई कोना नहीं बचा? आंखों में आंसू लिए वो सलीम के घर से निकल गया। नसीरुद्दीन अपने दूसरे बेटे रहीम के पास पहुंचा। रहीम एक व्यापारी था जो दिन रात अपने कारोबार में डूबा रहता था। उसने अपने बाप का स्वागत तो किया, लेकिन उसका ध्यान हमेशा अपनी दुकान और ग्राहकों पर रहता। रहीम की पत्नी जमीला को नसीरुद्दीन की बीमारी और कमजोरी से कोई सरोकार नहीं था। वह बच्चों को बूढ़े ससुर के पास भेज देती ताकि वे उन्हें व्यस्त रखें। नसीरुद्दीन, जो पहले ही टूट चुका था, बच्चों के शोर और अपनी बीमारी के बीच और भी उदास हो गया। उसकी हालत बिगड़ती गई और एक दिन रहीम ने कहा, बाबा, शायद आपको यूसुफ के पास जाना चाहिए, वहां आपके लिए ज्यादा वक्त होगा। नसीरुद्दीन का दिल और टूट गया। उसने सोचा, क्या उसका कोई बेटा उसे अपने दिल में जगह देगा? वह चुपचाप रहीम का घर छोड़कर यूसुफ के पास चला गया। यूसुफ, तीसरा बेटा, एक चालाक और लालची इंसान था। उसने अपने बाप का स्वागत बड़े जोश के साथ किया, लेकिन उसकी नीयत में लालच था। उसे लगा कि शायद बूढ़े बाप के पास कुछ धन संपत्ति होगी। उसने नसीरुद्दीन को अच्छा खाना दिया, नरम बिस्तर दिया और बड़े प्यार से बात की। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि नसीरुद्दीन के पास कुछ नहीं है, उसकी मोहब्बत ठंडी पड़ गई। यूसुफ की पत्नी शबाना ने नसीरुद्दीन को ताने मारने शुरू कर दिए। इनके पास तो कुछ है ही नहीं, फिर ये यहां क्यों पड़े हैं? वह रोज शिकायत करती। नसीरुद्दीन की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। आखिरकार यूसुफ ने साफ कह दिया, बाबा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपकी देखभाल करूं, आपको कहीं और जाना होगा। नसीरुद्दीन का दिल अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपने चौथे बेटे इकबाल के पास जाने का फैसला किया। इकबाल एक मजदूर था जो दिन भर मेहनत करता और रात को थक कर घर लौटता। उसने अपने बाप का स्वागत तो किया, लेकिन उसके पास नसीरुद्दीन के लिए वक्त नहीं था। इकबाल की पत्नी फातिमा को भी ससुर की बीमारी और कमजोरी से कोई मतलब नहीं था। वह अपने बच्चों और घर के कामों में व्यस्त रहती। नसीरुद्दीन अकेले कमरे में पड़ा रहता, अपनी बीमारी और उदासी से जूझता हुआ। एक दिन उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि इकबाल ने कहा, बाबा, शायद आपको अली के पास जाना चाहिए, वह छोटा है, शायद आपके लिए ज्यादा वक्त निकाल सके। नसीरुद्दीन अब हार चुका था। उसने सोचा, क्या उसका कोई बेटा उसे अपने दिल में जगह देगा? वह आखिरी उम्मीद लिए अपने सबसे छोटे बेटे अली के पास चला गया। अली, नसीरुद्दीन का सबसे छोटा बेटा, एक गरीब लेकिन ईमानदार इंसान था। वह दिन भर मेहनत करता और जो थोड़ा सा पैसा कमाता उससे अपने परिवार और बाप की दवाइयों का खर्च चलाता। अली की पत्नी सायरा एक दयालु और समझदार औरत थी। उसने नसीरुद्दीन को अपने माँ बाप की तरह सम्मान दिया। वह उनकी बीमारी को समझती थी, उनकी दवाइयों का ख्याल रखती थी और रोज उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनती थी। नसीरुद्दीन को पहली बार लगा कि उसे वह प्यार और इज्जत मिली जिसका वह हकदार था। अली और सायरा की मोहब्बत ने उसके दिल को सुकून दिया। वह उनके साथ हंसता, उनकी छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढता। लेकिन उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। एक रात जब वह बिस्तर पर पड़ा था, उसने अली को अपने पास बुलाया। कमजोर आवाज में उसने कहा, बेटा, मेरे दिन अब कम बचे हैं,
लेकिन तुमने और सायरा ने मुझे वह प्यार और इज्जत दी जो मैंने हमेशा चाही थी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, आप हमें छोड़कर न जाएं। हमने जो किया वह हमारा फर्ज था। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह दुनिया का दस्तूर है। मुझे अपने रब के पास जाना है, लेकिन एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। मेरे मरने के बाद तुम काशीपुर के पुराने बाजार में हाजी साहब के पास जाना। उन्हें मेरा नाम लेकर कहना कि नसीरुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है। वह जो अमानत मेरे पास छोड़ी थी वह तुम्हें दे देंगे। वह तुम्हारे लिए है, उसे अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करना। कुछ दिनों बाद नसीरुद्दीन इस दुनिया से रुखसत हो गया। अली और सायरा का दिल टूट गया। उन्होंने अपने बाप को दिल से चाहा था और उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अली ने अपने भाइयों को बाप की वफात की खबर दी और जनाजे में शामिल होने को कहा। सभी भाई आए, लेकिन उनके चेहरों पर वह गम नहीं था जो अली और सायरा के दिल में था। जनाजे के बाद अली ने अपने भाइयों को बाप की आखिरी बात बताई। उसने कहा, बाबा ने मुझे एक अमानत के बारे में बताया था। मुझे यकीन है कि यह कोई कीमती चीज होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें आप सबका हक हो। भाइयों के चेहरों पर लालच की चमक आ गई। उन्होंने कहा, अली, जाओ और वह अमानत ले आओ। हम सब बराबर बराबर बांट लेंगे। अमानत का खुलासा अली हाजी साहब के पास गया और बाप का संदेश दिया। हाजी साहब ने एक पुराना संदूक निकाला जिसमें काशीपुर के बाजार की कुछ दुकानों के कागजात, नसीरुद्दीन की पत्नी के कुछ गहने और थोड़ी सी नकदी थी। अली ने वह सब अपने भाइयों के सामने लाकर रख दिया। उसने अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए सब कुछ बराबर बांट दिया। वक्त का सबक, लेकिन वक्त ने जल्द ही अपना रंग दिखाया। सलीम का कारोबार गलत फैसलों के कारण डूब गया और वह कर्ज में डूब गया। रहीम को अपनी लापरवाही की वजह से जेल जाना पड़ा। यूसुफ और इकबाल भी अपनी गलतियों के कारण तबाह हो गए। दूसरी तरफ अली ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कारोबार शुरू किया। उसने काशीपुर के बाजार में कपड़े की दुकान खोली और धीरे धीरे तरक्की की। उसकी मेहनत और बाप की दुआओं ने उसे बाजार का सबसे बड़ा व्यापारी बना दिया। उसके भाई, जो कभी उसे छोटा समझते थे, अब उसकी चौखट पर मदद मांगने आने लगे। अली ने कभी उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाया। वह अपने बाप की सीख को याद रखता था। मोहब्बत और इज्जत ही इंसान की असली दौलत है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें